अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी स्टोरीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी का तुलू न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अब भी कुछ लोगों के लिए ये तस्लीम करना मुश्किल है कि पाकिस्तान मुखलिस है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान तालिबान के मुज़ाकरात कार अमन अमल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान उनके साथ इसी मकसद के लिए मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये तासुर आम है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तवज्जो सिर्फ एक मखसूस धड़े पर है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सबके साथ दोस्ती चाहता है। जब उनसे पूछा गया कि तालिबान मुज़ाकरातकार ने अवामी तौर पर यह कहा कि वो मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कई मरतबा पाकिस्तान आए हैं और वो कोयटा भी जाते रहे हैं, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ऐसा अमन अमल में सहूलतकारी के लिए हुआ है। वो अफगानिस्तान में है, आपको उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम मदद करने और तामीरी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अब भी कई लोग मौजूद हैं जिनके लिए ये तस्लीम करना मुश्किल है कि पाकिस्तान दयानतदार है, तामीरी किरदार अदा कर रहा है और मुखलिस है, क्योंकि पाकिस्तान का मफाद मुस्तहकम और पुरअमन। अफगानिस्तान में लोग ये क्यों नहीं समझ रहे? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लोग ये समझते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने बहुत जंग झेल ली है और वो अब अमन चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में बहुत सी कुव्वतें आबाद हैं और पाकिस्तान उन सब के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि एक दूसरे के बारे में बेहतर फहम पैदा हो। हम अफगानिस्तान और यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती चाहते हैं। जब उनसे तालिबान रहनुमा को इस्लामाबाद मदऊ करने के हवाले से पूछा गया कि ये क्या है, अफगानिस्तान की मरकजी हुकूमत को चैलेंज करना नहीं, तो उन्होंने इसका जवाब नफी में दिया। ये सिर्फ बाहमी फहम को फरोग देने के लिए है। इस बारे में गलत तासुर थे और बहुत सी बातें की गई थी कि पाकिस्तान की तवज्जो सिर्फ एक मखसूस धड़े, एक मकतबा फिक्र पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी तब्दील हुई है, तो क्या तब्दीली आई है? इस पर उनका कहना था कि पाकिस्तान की अप्रोच तब्दील हुई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुस्तहकम और पुरअमन देखना चाहता है। हमें लगता है कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान को मतलूबा इलाकाई राब्ताकारी फराहम करता है। उनका मजीद ये भी कहना था कि अगर आपको मुआशी तहफ़्फ़ुज़, सरमायाकारी और इलाकाई तिजारत चाहिए तो ये सिर्फ अमन के जरिए ही हो सकता है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ना सिर्फ अफगानिस्तान की ज़रूरत है, बल्कि यह पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, क्योंकि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की ये हिकमत अमली नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमेशा से ही ऐसा था, मगर अब इस हवाले से दुनिया की अप्रोच तब्दील हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले लोग समझते थे कि अमन एक फौजी हल के जरिए मुमकिन है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम एक तवील अरसे से कह रहे थे कि अफगान मसले का कोई मिलिट्री हल मौजूद नहीं है। नई अप्रोच ये है कि मुज़ाकरात के जरिए एक सियासी समझौते की जरूरत है, जिसकी हम भी वकालत कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ तालिबान हुकूमत के ज़ेर इंतजाम ही मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला अफगान अवाम करेगी। ये अफगानिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन पर कौन हुकूमत करेगा और अफगानिस्तान कैसा सियासी निज़ाम चाहता है। हम ये कह रहे हैं कि आप सब लोग अफगान हैं और अफगानिस्तान में अमन सिर्फ तब आ सकता है जब आप लोग एक साथ बैठेंगे और मुफाहमत करेंगे। जब आप बैठेंगे और बात करेंगे तो आप ये फैसला करेंगे कि आप किस तरह का आइन चाहते हैं, कैसा निज़ाम आना चाहिए। हम सिर्फ ये तजवीज़ दे रहे हैं कि तमाम शराकत दारों पर मबनी एक निज़ाम मददगार होगा जो अमन अमल को फरोग देगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पर अक्सर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो अफगान तालिबान की सरपरस्ती और पुष्टपनाही करता है, तहम पाकिस्तान इससे इनकार करता है और इस गिरोह को अपने फैसलों में खुद मुख्तार करार देता है। एक सवाल के जवाब में कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान किसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुआहदे पर काम कर रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी का कहना था दोनों ममालिक एक तरीक़ा कार पर रजामंद हुए हैं। हमने ये महसूस किया है कि मसाइल मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारे पास एक मुनज़्ज़म इदारा जाती तरीक़ा कार मौजूद होना चाहिए ताकि जब भी मसाइल सर उठाएं हम दो तरफा तौर पर बैठ सकें और बात कर सकें। ये फ़ाल है, मगर मेरी नज़र में ये इतने मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए।